बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम गुर्दे ख़राब होने की वजूहात के बारे में बात करेंगे। इसकी वजूहात समझने से पहले गुर्दों के काम के बारे में थोड़ा समझ लें। गुर्दे हमारे जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। गुर्दों से कुछ दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज होकर बाकी जिस्म से निकलती हैं। इनसे जिस्म के फ्लूएंट का तवाज़न बरकरार रहता है। इन्हीं से वो हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इन्हीं से एक्टिवेटेड विटामिन डी बनता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अब अगर गुर्दे खराब होते हैं तो हमारे जिस्म के इतने ज़रूरी काम खराब हो जाते हैं। और चलिए देखते हैं कि गुर्दों की खराबी की बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली वजह हो सकती है वो शुगर का मर्ज़ है। डायबिटीज़ की वजह से जब आपके ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और वही ज़्यादा ग्लूकोज जब गुर्दों से गुजरता है तो आपके गुर्दों को ख़राब कर देता है। गुर्दे इन 4 अज़ा में शामिल हैं जिनको शुगर से ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शुगर के ज़्यादा होने से आपके गुर्दों के अलावा दिल, आंखें और दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये ज़्यादा शुगर गुर्दों में ऑक्सीडेशन का सबब बनती है जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है जिससे गुर्दों को नुकसान होता है। गुर्दों के खराब होने की 38% वजह खून में शुगर का ज़्यादा होना है, इसलिए इसको बुनियादी वजह भी कहते हैं। ज़्यादा शुगर गुर्दों में खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है जिससे गुर्दों के नेफ्रॉन पर असर पड़ता है। अगर डायबिटीज़ की वजह से किडनी डिजीज़ होती है तो आपके यूरिन टेस्ट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा आएगी और जीएफआर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। दूसरी बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो गुर्दों में खून की नालियों को सुकरा देता है और इन्हें तंग कर देता है और ये तंग, सख्त और सुकड़ी हुई खून की रगें हमारे गुर्दों में मौजूद ब्लड वेसल्स को खून का बहाव कम कर देती है जिसकी वजह से गुर्दे सही तरह काम नहीं कर पाते। गुर्दे में मौजूद छोटे छोटे लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स अपना काम सही से नहीं कर पाते जिसकी वजह से खून को सही तरह साफ नहीं कर पाते। इस वजह से गुर्दे फिर हार्मोन्स, फ्लूइड, एसिड, साल्ट वगैरह को सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते। हाई ब्लड शुगर भी आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है जिसकी वजह से गुर्दों को नुकसान होता है। हाई ब्लड प्रेशर लोगों में तकरीबन 26% तक किडनी डैमेज का सबब बन सकता है। डॉक्टर आपको सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा आते हैं तो आपके गुर्दे ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह वो है ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो कि नेफ्रॉन की वजह से ग्लूमेरुलाइज सोजश है। मतलब नेफ्रॉन में छोटे छोटे फिल्टर्स हैं जो गुर्दों में खून को साफ करते हैं। जब इनमें सोजश हो तो गुर्दे खराब और ख़त्म हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस किस वजह से होती है, और ये आपके खून में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है, जिसको सही करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखें। आप लो कार्ब डाइट लें और ये कंडीशन बेहतर हो जाती है। ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस 16% तक किडनी डैमेज का सबब बनती है। नंबर 4, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये तब होती है जब आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जीन्स में म्यूटेशन की तब्दीली आ गई हो और आपके गुर्दों में इस वजह से सिस्ट या रसोलियाँ बन गई हों। इन्हीं वजह से किडनी का नॉर्मल फंक्शन ख़राब हो जाता है और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, या किसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है जो किडनी डैमेज कर देती है। हैवी मेटल पॉइजनिंग, स्पेशली लीड की वजह से ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। अब मुख्तसर ये भी डिस्कस कर लें कि अगर गुर्दे खराब हों तो आप में क्या अलामात हो सकती हैं जिनको देखकर आप अपने आप को डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। इन अलामात में यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, इसमें फोम बन जाता है, खून आ सकता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, जिल्द पर खुश्की और खारिश बहुत रहती है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तंगी हो सकती है, गुर्दों वाली जगह पर दर्द और हरकत करते हुए खिंचाव महसूस होता है, भूख में कमी, आंखों के गिर्द सूजन आ जाना। अपनी शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट वर्जिश करें और अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। नमक का इस्तेमाल कम कर दें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और जब आपको यूरिन आता है तो उसे प्रेशर के साथ करें तो आप फिर भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की टॉपिक बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई को दुआओं में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल होती रहें। अल्लाह हाफिज़।